नवरात्र में जौ बोने का क्या महत्व है? उगने के बाद जौ देते हैं आपको कुछ संकेत। वे संकेत कौन से हैं? शुभ है या अशुभ? इन समस्त जानकारी को मैं आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। इस जानकारी को आपको समझ लेना बहुत ही जरूरी है। यदि आपने अपने घर में जौ बोए हुए हैं, आपका जौ इस प्रकार से संकेत देता है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। नवरात्र में कलश स्थापना के साथ ही जौ बोए जाते हैं। बिना इसके माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। जौ किस तेजी से बढ़ रहा है, इसके पीछे कई शुभ और अशुभ संकेत छुपे हैं, जिन्हें जान लेना आपको बहुत ही जरूरी होता है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय माँ भगवती दुर्गा की जय। नवरात्रि साल में 2 बार बेहद धूमधाम से मनाई जाती है, एक शारदीय और एक चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि से पहले कलश स्थापना और उसके साथ जौ बोना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि धरती पर पहली फसल जौ की ही बोई गई थी। चैत्र नवरात्रों में भक्त घरों में कलश स्थापना कर 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपासना करते हैं। नवरात्र में कलश स्थापना के साथ ही जौ बोए जाते हैं। बिना इसके माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। जौ किस तेजी से बढ़ रहा है, इसके पीछे कई शुभ और अशुभ संकेत छुपे होते हैं, जिन्हें आपको जान लेना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण देने वाली बात है कि आपके जौ आपको किस तरह से संकेत दे रहे हैं, शुभ दे रहे हैं या अशुभ दे रहे हैं। इन समस्त जानकारी को आपके लिए जान लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो वह क्या क्या संकेत हैं जो आपको मिलते हैं माता रानी के प्रवेश लेने का? क्योंकि इन दिनों आपके घर में माता रानी प्रवेश ले चुकी होती हैं, परंतु जाने अनजाने आप और हम कुछ गलतियां कर देते हैं, जिनके कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। दोस्तों, चलिए आपको बताती हूँ कि वे कौन कौन से हैं संकेत जो माता रानी आपको घर में आने से पहले देती हैं। माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश ले चुकी हैं और आपसे बहुत ही प्रसन्न है। पहली बात दोस्तों, बार बार जिस घर में गाय का आना लगा रहता है, उस घर में माँ दुर्गा रहती हैं। उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा करने के लिए तथा उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर आती है तथा ये इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, वहां से 9 दिनों तक भागती नहीं हैं। तो समझ जाना कि आपके घर में माता रानी प्रवेश ले चुकी हैं। दूसरा संकेत यह है कि ज्योति का तीव्र गति में जलना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने भी अपने घर में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति प्राप्त करने हेतु ज्योति स्थापित की है, यदि ऐसे में ज्योति की लौ तीव्र गति से जल रही है, तो समझ लीजिए ज्योति के समक्ष माता रानी स्वयं खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का आभास होगा। तीसरा संकेत है मधुमक्खी का घर में बार बार आना। जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी को माँ दुर्गा का ब्रह्मणी का स्वरूप कहा जाता है। जिस घर में नवरात्रों में मधुमक्खी आती है, तो समझ लीजिए उस घर में माता रानी का प्रवेश हो चुका है, क्योंकि यह मधुमक्खी जो होती है, इन्हें माँ दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है और ये अपने पूर्ण स्वरूप दर्शन के लिए अर्थात 9 दिनों के दर्शन के लिए सेविका बनकर आती हैं। यदि आपके घर में आती हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में माँ दुर्गा का वास हो गया है। और इसी प्रकार आपके दीपक की बाती में फूल का बनना, यदि आपके दीपक में फूल की बत्ती बन रही है, अचानक से फूल की बत्ती बनने लगे, तो समझ लीजिए नव दुर्गा माता आपके प्रति बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। आपके समस्त कष्ट तथा समस्याओं को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर वापस जाएंगी, अर्थात आपके घर से जाएंगी। और इसी प्रकार यदि आपके घर में बार बार काली चींटी निकलने लगे, यदि काली चींटी समूहबद्ध निकल रही है और रास्ता काट रही है, तो समझ लीजिए माता रानी का प्रवेश हो चुका है और आपके सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके जाएगी। ये संकेत माता रानी के होने का एहसास कराता है। तो आइए बात करते हैं शुभ संकेत की। नवरात्रि के पहले दिन जौ बोने के कुछ दिनों तक अगर वो तेजी से उगने लगे और उसका रंग पीला और हरा हो, तो इसे बेहद शुभ संकेत मानते हैं, जिसका अर्थ है कि घर से जल्द ही सभी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तेजी से जौ बढ़ने का मतलब है कि घर की सुख समृद्धि में तेजी से वृद्धि होगी। इसका एक और अर्थ है कि माता आपकी पूजा से बहुत ही प्रसन्न है और आपके जीवन को
सुखमय बनाने वाली हैं, अर्थात आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होने वाली है। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना हुआ है। इसी के साथ आइए जानते हैं इसके अशुभ संकेत क्या हैं। यदि नवरात्रि में बोई गई जौ सूख कर झरने लगती है या ठीक से नहीं बढ़ पा रही है तो इसे बेहद अशुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में नई परेशानियां आने वाली हैं और आपको जल्द से जल्द इसका समाधान करना होगा, जिसके लिए आपको पूरे मन से माता की आराधना करनी चाहिए। आपको माता से क्षमा याचना मांगना चाहिए। यदि आपसे भूले बिसरे कोई गलती हो गई है तो माता से क्षमा अवश्य मांगे। अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ माता रानी की उपासना करें, जिससे माँ प्रसन्न होकर आने वाली हर परेशानियों से आपकी रक्षा करे और जल्द ही उन्हें दूर करे और आपके जीवन को सुख संपत्ति प्रदान करे। हर तरह से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां बने। आपको इस तरह का समाधान अवश्य ही करना है नवरात्रि के दौरान। तो दोस्तों, ये थे वे संकेत जो आपको नवरात्रि के दौरान अपने जौ के साथ मिल रहा है। तो समझ जाइए कि माता आपको क्या संकेत दे रही हैं और आपके जीवन में किस प्रकार से घटना बनने वाली है आपके लिए। ये जो आपने नवरात्रि के दौरान में जौ बोए हुए हैं, ये आपको किस प्रकार से फल देने वाले हैं, शुभ फल देने वाले हैं या अशुभ फल देने वाले हैं, इन संपूर्ण जानकारी को आपके लिए जान लेना बहुत ही बेहतर होता है। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और आप एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय माता भगवती दुर्गा की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।